एकदम मतलब 1.5-2 साल से ना मतलब लग रहा है कि उसका यही मिशन, यही मुद्दा है कि पवन सिंह के छवि को, पवन सिंह के इमेज को मतलब कितना गिरा दें। ज्यादा खुरेदो मत बाबू, पवन सिंह हैं, हम सब देखते हैं, हमको भी बोलने आता है पर नहीं कुछ बोलते हैं, अपना ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखता नहीं हूँ बाबू, सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ, बट बोलता नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह को बोलने नहीं आता है, ना ध्यान रखना। जी हाँ, यही शब्द था पवन सिंह का। अब पवन सिंह का गुस्सा जो है कि फूट रहा है, पवन सिंह का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन फिर भी पवन सिंह अपने मर्यादे में आकर ये सारा चीज जो है कि बता रहे हैं। ये सारा चीज जो है अभी हम रिपीट किए, वो पवन सिंह का डायलॉग था, कोई हमारा डायलॉग नहीं था। आपके पास क्या अधिकार है किसी को नीचा दिखाना? आप होते कौन हो? आपको किसने अधिकार दिया है? किसी चीज का डिसीजन लेने वाला और डिसीजन लेके मार्केट में पब्लिक। ज्यादा खुरेदो मत बाबू, जिस दिन सनक गया ना उस दिन समझा देंगे। बाबू अपना ख्याल रखना, हमको पता है कि लाइव तुम भी देख रहे होगे। इसी तरह का बयानबाजी करते हुए पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। बाबू 2 साल से तुमने हद कर दिया है, इतना कुरेद रहे हो ना, मैं रिएक्शन नहीं देता हूं, ना ही कभी दूंगा, लेकिन इतना कुरेद रहे हो ना कि अब हद हो रहा है, मत कुरेदो। ऐसे लोग वीडियो जो है कि काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह बहुत अच्छे से पेश होते हुए आकर बोलते हैं कि ज़्यादा मत हमको परेशान करो, और हम जानते हैं कि तुम हमको पिछले 2 साल से सिर्फ यही चाहने में लगे हुए हो कि पवन सिंह का हम कैसे छवि जो है कि धूमिल कर दे। भोजपुरी समाज को, भोजपुरी दुनिया को, भोजपुरी संसार को जातिवाद में कन्वर्ट करके मत बिखेरो। पवन सिंह को 30 साल हो गया गाना गाते हुए, बहुत सारा दुनिया हम लोगों ने देखा है, बहुत सारा काम किया है, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ था जो आज के डेट में हो गया है। पवन सिंह के छवि को हम कैसे बर्बाद कर दे, तुम पिछले 2 साल से यही करने में लगे हुए हो, और जो हम हैं वो किसी को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको बता रहे हैं कि सोहर बजाओ वाले कहानी से शुरू हुआ था और आज यहाँ पर पहुँच गया है कि इतना गंदा गंदा बयान आ सकता है भोजपुरी के सुपरस्टार से, बड़े बड़े सुपरस्टार से, हमको इतना अंदाज़ा नहीं था। वो हमारे संस्कार में ही नहीं है कि मैं पब्लिकली किसी वर्ड को मतलब यूज करूं। पैसा कोई भी कमा सकता है, कमाओ पैसा, लेकिन बाबू प्रतिष्ठा का पैसा कमाओ, इज्जत का पैसा कमाओ। कि खेसारी जी आज इस हद तक गिर जाएंगे, और पवन सिंह के लिए इस हद तक सोच रखते हैं, इतना गंदा निहायती वाला सोच रखते हैं, हमको ये चीज़ अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी। पहले तो पवन सिंह को उंगली करते हैं खेसारी लाल यादव कि पवन सिंह बूढ़े हो गए हैं। हालांकि आपको बता रहे हैं कि कलाकार का कोई एज नहीं होता है, कलाकार में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट होता है। कलाकार का ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब और ना कोई एज होता है। फिर भी बोले चलिए ठीक है। उसके बाद जब पवन सिंह गुस्से में स्टेज पर रहते हैं और जब पवन सिंह को कोई मिर्ची लगा देता है तो पवन सिंह बोल देते हैं कि अरे सोहर बजाओ, एक लगता है कि सोहरिये से निकला है। ठीक है, पहले खेसारी लाल यादव ये चीज़ बयान बोल दिए थे पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह भी थोड़ा सा मज़ा ले लिए। जब खेसारी लाल यादव थोड़ा सा मज़ा ले ही लिए थे तो थोड़ा सा पवन सिंह भी मज़ा ले लिए थे। फिर खेसारी लाल यादव को गुस्सा होने का क्या ज़रूरत था? जीवन में बहुत सारा आंधी आया, तूफान आया, आज तक आपका पवन कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, ना देता है और ना ही कभी देगा। हमको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन फिर खेसारी लाल यादव कहीं गृह प्रवेश में जाते हैं और ऐसे ही छोटा सा मंच रहता है जिस पर से बोल देते हैं कि अरे तू मरियो जाइब तो तोहरे अंगना में सोहर ना होई, अरे तू मरियो जेबा तो तोर घर में सोहर ना होई। और सोहर गवावे खातिर ताकत रहेगी चाहिए, मर्दानगी रहेगी चाहिए, औकात रहेगी चाहिए। यानी कि उनका कहने का मतलब यही था खेसारी लाल यादव का कि पवन सिंह तुम छक्का है और सोहर तुम मरियो जाएगा तो नहीं गवाएगा तो दुहारी पर तोर घर में। हमारे अंदर इतना ताकत है कि हम हर 9 महीना में सोहर गवा सकते हैं। कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, हमको सब लोग सुनते हैं, हमारे लिए सब भगवान है। हम कलाकार के लिए जाति मायने नहीं रखता है कि हम पवन सिंह हैं, फलाना जी हैं, फलाना जी क्या है, फलाना जी क्या है, फलाना जी क्या है। अरे नहीं भैया,
इस तरह का बयानबाजी खेसारी लाल यादव करते हैं पवन सिंह के लिए। अब आप एक बात सोचिए, क्या इतना नीच हद तक गिर जाना क्या अच्छा है भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टारों के लिए, जहां एक तरफ पावर स्टार है तो एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार है? क्या है, जहां एक तरफ पवन सिंह है तो एक तरफ खेसारी लाल यादव है? ठीक ना, मत कुरेदा, पवन सिंह नाम है, इसे ज्यादा ना बोला। अब पवन सिंह को पवन सिंह बनाने वाला हमारा जनता है। क्या इस तरह का बयानबाजी अच्छा लगता है खेसारी लाल यादव के मुंह से? इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के इतने बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं, क्या इस तरह का अभद्र टिप्पणी अच्छा लगता है खेसारी लाल यादव के मुंह से? उसके बाद भी देखिए पवन सिंह का बयानबाजी किस तरह से एक वो सहनशीलता दिखा रहा है पवन सिंह का, कि कितना उनको में सहने का क्षमता है। और पवन सिंह ऐसे ही जवाब नहीं देते हैं, जब कुछ ज़्यादा हो जाता है, जब कुछ हद से ज़्यादा हो जाता है तभी पवन सिंह जवाब देते हैं। पवन सिंह का कहने का मतलब यही था। बहुत सारा आंधी तूफान आया, आज तक मैंने किसी को जवाब भी नहीं दिया और ना ही किसी का नाम लिया, और ना ही इसका भी अभी नाम लूंगा। इसका बाकी आप लोग बताइए कि पवन सिंह का बयानबाजी कैसा लगा। पवन सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे हिसाब से पुराना वीडियो है, कोई लाइव वीडियो नहीं है, नया वीडियो नहीं है पवन सिंह का। हमारे हिसाब से कुछ दिन पहले का वीडियो है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए हम इस वीडियो में किसी भी कलाकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी भी कलाकार के ऊपर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना सोचने वाला बात है सर कि क्या भोजपुरी के इतने बड़े बड़े स्टार से, खास करके खेसारी जी से इस तरह का उम्मीद हम लोग रखते हैं? जहां एक तरफ हम लोग खेसारी जी पे गुमान करते हैं, खेसारी लाल यादव पे गुमान करते हैं, क्या इतना घटिया उम्मीद हम लोग खेसारी लाल यादव से रखते हैं कि इतना घटिया बयानबाजी करेंगे खेसारी लाल यादव? हम लोग उम्मीद रखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं कि भोजपुरी का कोई स्टार इस तरह से एक दूसरे के प्रति भावना रखे, एक तरह से इतना हीन भावना रखे एक दूसरे के प्रति, मरने मारने पे आ जाए, माँ बहन पे आ जाए, बेटी रोटी पे आ जाए, तो भाई साहब क्या इज्जत रह जाएगा भोजपुरी का। बाकी आप लोगों को कलाकारों से निवेदन है, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव हो, आप लोग इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भोजपुरी में, और इसी वजह से भोजपुरी में छीछा लेदर जो है कि फैल जाता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।